नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी टॉप चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 5 फरवरी को झारखंड सरकार ने कैबिनेट में फैसले के बाद नियोजन नीति को वापस ले लिया है और नियोजन नीति को समाप्त करने के बाद झारखंड सरकार द्वारा ये फैसला भी लिया गया कि 2016 के बाद जितने भी सारे भर्तियां झारखंड सरकार द्वारा निकाली गई थी वो सारे भर्तियां भी रद्द कर दिए जाएंगे और नए सिरे से सारी नियुक्तियां लाई जाएगी। साथ में ये भी बात चल रहा था कि झारखंड सरकार अगर नए भर्तियां लाती है तो साथ में उनको नए नियोजन नीति भी लागू करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अब जैसा कि खबर सामने निकल कर आ रही है, इसमें ये कहा जा रहा है कि झारखंड सरकार अब नई नियोजन नीति और नहीं लाएगी। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सरकार अब नई कोई भी नियोजन नीति को अब नहीं लाने वाली है, ऐसा ही खबर सामने निकल कर आ रही है। अब झारखंड सरकार 2016 से पूर्व जो भी नियोजन नीति लागू थी उसी नियोजन नीति पे आगे के भर्तियां लाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि झारखंड में नियुक्तियों के लिए 2016 से पूर्व कौन सी नियोजन नीति लागू थी, उस नियोजन नीति में क्या नियम अपनाए गए थे और आने वाले समय में ये नियोजन नीति को अगर झारखंड सरकार लागू करती है तो झारखंड के विद्यार्थियों के लिए कितना प्रतिशत कंपटीशन बढ़ने वाला है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आज देने वाला हूं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी झारखंड राज्य के बाहर से झारखंड में आने वाले भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं और ये झारखंड के स्थानीय विद्यार्थियों के लिए कितना चैलेंजिंग होने वाला है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी चैनल पर आपके लिए झारखंड सरकार की ओर से आने वाले हर छोटे बड़े भर्तियों का अपडेट और जानकारी सबसे पहले लाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये खबर दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर से आ रही है, जिसमें लिखा गया है झारखंड में अब नए सिरे से नियुक्ति के लिए जारी होगा विज्ञापन। अब 2016 के बाद जितने भी विज्ञापन झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए थे और जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी, अब वो सारे विज्ञापन को नए सिरे से अब जारी किए जाएंगे। आगे हेडिंग में दिया गया है, सरकार नहीं लाएगी नई नियोजन नीति, 2016 से पूर्व की नीति पर ही मिलेगी नौकरी। तो अब झारखंड सरकार कोई भी नियुक्ति के लिए नई नियोजन नीति नहीं लाएगी। 2016 से पूर्व जो भी नियोजन नीति अपनाया गया था उसी नियोजन नीति के बेस पर ही अब आने वाले विज्ञापन का नौकरी भी मिलेगी। तो चलिए आगे क्या दिया गया है देख लेते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, हेमंत सरकार के कैबिनेट ने बीते 5 फरवरी को पुरानी नियोजन नीति को रद्द करने का अपना निर्णय वापस ले लिया है। झारखंड सरकार के समक्ष अभी कोई नए नियोजन नीति का प्रस्ताव नहीं है। राज्य के 13 अनुसूचित और 11 गैर अनुसूचित जिलों के लिए रघुवर सरकार के समय लागू की गई नियोजन नीति को कैबिनेट के निर्णय के बाद संकल्प के माध्यम से कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने वापस ले लिया है। तो इसमें कहा गया है कि पुराने जो नियोजन नीति जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा लिया गया था उसको अब परास्त कर दिया गया है। उसमें नए सिरे से नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया गया है, उसको फिर से नए सिरे से विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया गया है, जो 2016 के पूर्व की नियोजन नीति के आधार पर होगी। और जो नए विज्ञापन आएंगे उसमें 2016 के पूर्व का जो नियोजन नीति था उसके बेस पर ही अब आने वाली है। आगे लिखा गया है यहाँ पे, इससे गैर अनुसूचित जिलों के जिला स्तरीय पदों के लिए राज्य के किसी जिले के लोग नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। साथ ही अराजपत्रित वर्ग ख सचिवालय सेवा समकक्ष वेतनमान 4600 ग्रेड पे के पदों पर पूर्व की तरह राज्य के बाहर के भी छात्र आवेदन दे सकेंगे। तो जो अब नए नियोजन नीति आने वाली है उसमें पहले जो नियोजन नीति का नियम था कि झारखंड के बाहर के विद्यार्थी भी उसमें आपका राजपत्रित वर्ग ख के लिए भी आवेदन दे पाएंगे। आगे यहाँ पे लिखा गया है, सरकार के इस निर्णय से झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भी अवगत कराया जा रहा है। अब जेएसएससी को इस नियम से भी अवगत कराया जाएगा। साथ ही 13 अनुसूचित जिलों के लिए कैबिनेट से हुए निर्णय पर राज्यपाल की सहमति लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये 13 जिले 5वीं अनुसूची में है। इससे संबंधित नियोजन नीति पर राज्यपाल की सहमति आवश्यक है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 2016 में इन जिलों के लिए नियोजन नीति बनते समय भी राज्यपाल की स्वीकृति ली गई थी। तो 2016 से पूर्व जो नियोजन नीति बनाई गई थी उसकी स्वीकृति के लिए भी राज्यपाल के पास जाया गया था। तो दोस्तों, अब जो पुरानी नियोजन नीति के बारे में जो सब कुछ आप जानना चाहते हैं उसके बारे में भी यहाँ बताया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया 2016 के पूर्व क्या थी नियोजन नीति। 2016 के पूर्व जो नियोजन नीति थी उसके बारे में यहाँ बताया गया है। जिला स्तरीय पदों पर राज्य के किसी जिले के निवासी किसी जिले की नियुक्ति संबंधी आवेदन दे सकते थे।
राज्य स्तरीय अनारक्षित 50% पदों पर राज्य के बाहर के लोग भी आवेदन कर सकते थे। इसमें यही कहा गया है कि जो अगर झारखंड सरकार की ओर से जो भी जिला स्तरीय पद आते थे उसमें दूसरे जिले के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। और जो आपका राज्य स्तरीय अनारक्षित मतलब अनरिजर्व पदों के लिए जो वैकेंसी झारखंड सरकार द्वारा निकाली जाएंगी उसमें 50% पदों पर राज्य के बाहर से लोग भी आवेदन कर सकेंगे। मतलब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 2016 के पूर्व की नियोजन नीति लागू हो जाती है तो कितना कंपटीशन बढ़ने वाला है। यहाँ पे कुछ तारीख दिया गया है जिसमें दिया गया 14 जुलाई 2016 को रघुवर दास की सरकार ने अधिसूचना जारी कर राज्य की नई नियोजन नीति लागू की थी। तो 14 जुलाई 2016 का डेट है जिसमें रघुवर सरकार द्वारा नए नियोजन नीति को लागू कर दी गई थी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 3 फरवरी 2021 हेमंत सरकार ने रघुवर सरकार की नियोजन नीति रद्द कर नई नीति लाने की घोषणा की थी। तो जो पुराने नियोजन नीति को निरस्त करने का जो आपका फैसला था वो 3 फरवरी 2021 द्वारा झारखंड के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लिया गया था। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कब कब हुआ संशोधन और अब क्या पड़ेगा इसका असर। मतलब नियोजन नीति में कब कब संशोधन हुआ है और इसका असर अब क्या पड़ेगा इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। पहला संशोधन हुआ था 14 जुलाई 2016 को, जिसमें कहा गया था 13 अनुसूचित जिलों में वहीं के निवासी जिला स्तरीय पदों पर नियुक्ति के पात्र होंगे, ऐसा कहा गया था पहला संशोधन में। असर संकल्प वापस लेने के लिए राज्यपाल की सहमति के लिए भेजा जा रहा है। सहमति मिलते ही संकल्प जारी होगा। फिर 13 अनुसूचित जिलों में गैर अनुसूचित जिलों के निवासी भी आवेदन दे सकेंगे। अब देखिए दूसरा संशोधन कब हुआ था 1/6/2018 को, जिसमें कहा गया था 11 गैर अनुसूचित जिलों में भी जिला स्तरीय पद पर उसी जिले के निवासी पात्र होंगे। असर क्या इसका 5 फरवरी 2021 को जारी संकल्प में पूर्व के संकल्प को वापस ले लिया गया है। अब गैर अनुसूचित जिलों में अनुसूचित जिलों के निवासी भी आवेदन दे सकेंगे। तीसरा संशोधन हुआ है 20/11/2018 को। इसमें कहा गया है अराजपत्रित वर्ग ख ग व समूह घ के पदों पर स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे, दूसरे राज्य के व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकेंगे। तो ऐसा कहा गया है आपका तीसरे संशोधन में। असर क्या है इसका गैर अनुसूचित जिलों के लिए जारी नए संकल्प में ये वापस अब राजपत्रित वर्ग ख ग व समूह घ के पदों पर दूसरे राज्य के निवासी आवेदन कर सकेंगे। तो दोस्तों ये था पुराने नियोजन नीति के बारे में जो कि आने वाले समय में लागू हो सकता है। तो दोस्तों अगर ये नियोजन नीति झारखंड में अगर लागू होती है तो आप देख सकते हैं कि कंपटीशन कितनी बढ़ने वाली है। तो दोस्तों इसके लिए आप पहले से तैयार रहें और अपना प्रिपरेशन को और भी मजबूत बना लें ताकि आप कोई भी परिस्थिति आ जाए तो अपने लिए एक सीट पक्की कर सकें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि आने वाले नए नियोजन नीति का इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके।